Assalamu alaikum, student of class 5. Hope everyone is fine. Here is your teacher, and this is English subject, and today is 27 May 2021. As you know that we are preparing for the examination and we already started the revision. So हमें ये करना है कि revision को आपको follow up करना है. If you follow properly, I'm sure that you will able to prepare yourself for the examination. आप examination के लिए ready हो जाएंगे. So please concentrate. If you can come. If you cannot, then take your revision, homework and follow up. आपका एक रिवीजन जा चुका है, अब ये दूसरा रिवीजन है, इसको देख लीजिए. ठीक है, ये इंग्लिश का सेकंड रिवीजन है, जिसमें जो लास्ट वाला था वो प्रीवियस था. इसमें ये है आपको वर्ड्स मीनिंग आपको दिए हैं मैंने फाइनल टर्म्स में से. आप देखिए फाइनल टर्म्स में थे फ्लाइंग लेडी एंड द फुलिश माउस एंड फ्रॉग. ये दो आपके चैप्टर्स हैं, द फ्लाइंग लेडी एंड फुलिश माउस, द फुलिश माउस एंड द नॉटी फ्रॉग. ये दो चैप्टर्स हैं जिसके वर्ड्स मीनिंग मैंने दिए हैं. आपने इनको पहले समझना है. ठीक है, इसको समझने के बाद आपने इसको याद करना है और फिर लिखना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दोज वर्ड्स मीनिंग एंड लुक एट दिस वन. ये देखिए, ये आपके द फ्लाइंग लेडी है, इसके वर्ड्स मीनिंग है. आई ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड योर वीडियो. आपकी वीडियो हुई भी है, उसमें भी देख सकते हैं. दिस इज़ जस्ट रिवीजन. आई एम गोइंग टू रिवाइज विद यू दिस वर्ड्स. थोड़ा सा रिवाइज रीड करेंगे उसको एंड देन यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी, राइट इन योर कॉपी. ये फर्स्ट चैप्टर है फाइनल टर्म का, द फ्लाइंग लेडी. पैशन, द फर्स्ट वर्ड इज़ पैशन. पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशन. 2, fascinating. Fascinating means extremely interesting. Number 3, martyrdom, to get killed because of one's religious and other belief. ठीक है, ये वर्ड्स 3 वर्ड्स हैं आपके. इनको आपने पहले याद करना है, फिर आपने पहले समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू मेमोराइज, देन यू हैव टू यानी कैन लर्न और मेमोराइज, देन यू हैव टू राइट इन योर कॉपी. ये लिखिएगा, ये 3 वर्ड्स हैं. ठीक है, इसके उसके बाद आइए नेक्स्ट चैप्टर पे. लेट अस सी द नेक्स्ट चैप्टर. इसके नीचे ही आप दूसरे वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे. ठीक है, यू हैव टू मिक्स अप ऑल द वर्ड्स मीनिंग एंड राइट इन द सेम प्लेस. ठीक है, अब मैं आपके साथ दूसरे चैप्टर की के वर्ड्स मीनिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. सो लुक एट दैट वन एंड देन राइट इन द सेम टाइम इन द सेम प्लेस. दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है द फ्रॉम द फाइनल टर्म, द फुलिश माउस एंड द नॉटी फ्रॉग. ये उसके वर्ड्स मीनिंग है. सी क्रॉक, number 1 crock, number 2 intent, number 3 mischief, number 4 drawn, number 5 pounds. Crock, a sound made by frog. Intent, purpose to the meaning, to something यानी कुछ करना, को कोशिश करना. mischief, trouble or harm caused by someone. Drawn means to die because of being underwater, डूब जाना. Pounce, spring forward suddenly so as to catch something यानी एकदम से जंप करना, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए. ये आपके टोटल 3 यहाँ पर हैं. 8 वर्ड्स मीनिंग हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड राइट इन योर कॉपी. ये आपका सेकेंड रिवीजन है. ठीक है, इसको कर लीजिएगा. इफ़ स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन कम नेक्स्ट टाइम एंड यू कैन आस्क मी. ये आप कर लीजिए, उसके बाद हम आगे फर्दर करेंगे. यू हैव टू फॉलो अप ऑल द रिविजन्स. सही, ये देखिए, इसको मैं दोबारा पढ़ रही हूँ. इसका इंग्लिश का है लर्न एंड राइट ऑल द वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम फाइनल टर्म. जो फाइनल टर्म में 2 चैप्टर्स हैं, द फ्लाइंग लेडी एंड द फुलिश माउस एंड द नॉटी फ्रॉग.
ठीक है, ये 2 चैप्टर्स हैं जिसके वर्ड्स मीनिंग याद करके लिखने हैं. सो डू इट. If still you have anything, you can come and ask. Wish you good luck for your examination. Have a nice time. Goodbye.